ओम शांति। आज की मुरली है 26 सितंबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि सत्युग की स्थापना परमात्मा की श्रीमत से हो रही है। जो भी कर्म हम अब कर रहे हैं, कल भी बाबा ने बोला ना कि हम ज्ञान से ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर देवता बन रहे हैं। तो पहले फरिश्ता बनने के लिए हमें परमात्मा की श्रीमत पर चलना होगा, लेकिन चलते चलते कई बच्चों को देह अभिमान आ जाता है, तो फिर ज्ञान भूल जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम कर्मों की ध्यान नहीं करते हैं, विकर्म हो जाता है, अहंकार में आ जाते हैं। तो उसकी बात बाबा कह रहे हैं कि वरना दुनिया में सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, लेकिन हम उनके पार्ट को न ध्यान में रखते हुए हम अपने विक्रम बना लेते हैं। उसके लिए बाप की श्रीमत पर रहना है, याद में रहना है, तो ही खुशी रहेगी। क्योंकि अब देखो माया का टाइम चल रहा है, 5 विकार हर आत्मा में है, तो हम भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे श्रीमत पर अपार खुशी में रहना है। राजधानी हमारी बन रही है, ये याद रखना है। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्योगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी होगी। प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? फिर कईयों की जैसे भोजन करते हैं तो पचने में दिक्कत आती है, अंदर का सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। इसी तरह ज्ञान का भोजन हजम होने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि ये उन बच्चों का भोजन हजम नहीं होगा जिनमें विकार होते हैं। उत्तर है, जो भूले करके छी छी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वे मुख से कभी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना, तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी, हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के को और किसी को पता नहीं है। बाबा कह रहे हैं ऊंचा आत्मा को ऊंचा बनाने के लिए, पुरुषोत्तम बनाने के लिए ये संगम युग ही है, इसका भी किसी को पता नहीं है। तो बाबा कितनी पॉइंट देते हैं, बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचे ते ऊंचे श्रीमत। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर देवी गुण भी धारण करनी है। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्बी से बुल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में भी फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को तो कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना नरक दोजक में जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते? तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है। कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर, न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे।
वे कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह तो शास्त्रों की बातें सुनाएंगे। बाप तुम्हें शास्त्रों का सार समझाते हैं, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा? बाबा लौकिक टीचर और इस परमात्मा पिता टीचर के बारे में कह रहे हैं। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो फिर पढ़ाई ख़त्म। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा कर पढ़ते हैं तो गटर में जाकर गिर पड़ते। तो जितना वह पढ़ा कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत है काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हाजमा हो जाएगा। जो सुनेगा वह बद हाजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसी को कह नहीं सके कि भगवानुवाच का माँ शत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। लक्ष्य तो सामने है। तुम जानते हो हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य है, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। सरकार चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है। सतयुग त्रेता में मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी हैं। तो तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी है। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत, संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना। ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सब का विनाश करा देते हैं। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एकमत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ हो जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है। अब बाप से रूठे हुए हैं, रूठे हुए भी क्या बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। ये नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए हम तो राम सीता बनेंगे।
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना, पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापिस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा सतगुरु तो एक ही है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा, बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना, वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है। ये तुम ही जानते हो, आदि सनातन है देवी देवता धर्म। बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बने। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सत्युग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सत्युग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़ियाँ बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा व विश्व के मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा नारायणी लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है कि हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजियन 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज, वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है।
बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा है, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की ही श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। वरदान है, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। अपने तपस्या रूप से दूसरों को भी अनुभूति कराओ। उनको बाबा क्या कह रहे हैं? मास्टर विधाता। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त अर्थात तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आई। स्लोगन है, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। बाबा ने सच्चा परोपकार क्या बताया है? निर्माण बनकर सभी को मान देते जाओ। व्यक्ति सारा है, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना ये प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाओ तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। तो बाबा क्या करें? एक बल और एक भरोसे से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाओ। यही आज की मुरली है। अच्छा, ओम शांति।